बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के लेसन नंबर 15 की रिस्क एंड रिटर्न्स। ये क्या होते हैं? ठीक है। हम किस तरह रिस्क कैलकुलेट करते हैं, किस तरह रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर दो डिस्कशन आएंगी, एक कैपिटल मार्केट लाइन आएगी, एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन आएगी। उनके बारे में बात करेंगे, उनके फार्मूलाज देखेंगे। अब देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है रिस्क, कहते हैं लिखा ही हुआ है अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क अनसर्टेनिटी का ही नाम है। जनरली वैसे होता ही है कि आप अगर हम रिस्क को डिफाइन करें ना, अब यहां पता नहीं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैं अगर रिस्क को डिफाइन करता हूं तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड आउटकम। हम चाहते क्या थे और आया क्या है, इसका डिफरेंस हमारा रिस्क कहलाता है। यानी कि जो हम चाह रहे थे वही मिल गया तो फिर रिस्क कोई नहीं है। फिर तो आइडियल कंडीशन हो जाती है, जबकि रियलिटी में, हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो फिर वो आ गया रिस्क। अब रिस्क को कैलकुलेट करने के हम जरा इधर आते हैं जी। अब बारी आएगी लेसन नंबर 15 की। रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, रिस्क एंड रिटर्न में मैं बताने लगा रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा। रिस्क कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है वेरिएंस, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा होता है बीटा। अब बीटा अगर हम कैलकुलेट करें, बीटा हम कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं देगा वो बीटा, हाँ जब भी आएगा वो गिवन आएगा, या प्रेस्क्राइब्ड फार्मूले में बीटा फाइंड करना होगा। लेकिन रिस्क जब बीटा कैलकुलेट करना हो तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एसएमएल का नाम देते हैं। फार्मूला इसका होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये स्मॉल से भी डिनोट होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये फार्मूला है जी कैपम का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। इसको एसएमएल भी कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी आती है और वेरिएंस की बारी आती है, इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जहां पे ये दोनों इस्तेमाल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होना है ना, उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट लाइन। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये कैपम का ताल्लुक नहीं है इसमें। फॉर्मूला यही है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। ये सिंबल जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू दिस। खैर, हम इनके फार्मूलाज देखते हैं और फिर जहां जहां कोई आएगा तो इसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। ये सिग्मा का सिंबल है, इसको सिग्मा एक्चुअली कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन को इससे डिनोट करते हैं। खैर, हम वेरिएंस का फार्मूला देखते हैं। समेशन और, या ई आर लिखे, समेशन ई आर ओवर एन, नहीं सॉरी, हाँ ई आर का स्केयर ओवर एन माइनस समेशन ई आर डिवाइड बाय एन का होल स्केयर। ये आपका वेरिएंस होता है। ठीक है। और यही आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहें तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। मतलब ये कि हम इसी फार्मूले के अगर जजर डाल दें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनता है समेशन ई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ई आर
ओवर एन का होल स्क्वायर। जी ईआर क्या है? ईआर है आपका जी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स। जी अब टोटल फार्मूलाज हैं जो हमारे इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं। हम जरा हैंडआउट्स पे आते हैं, इन फार्मूलाज को तो हमने देख लिया, अब हैंडआउट्स में ढूंढते हैं क्या क्या कुछ है जी। हिस्टोरिकल रिटर्न्स, उसके बाद हमारे पास आ गया रिटर्न एनालिसिस, समरी, वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स। द वेरियंस essentially measure the average scared difference between actual returns and the average return। यहां पे फार्मूला देगा, ये देखें जी, एक्स स्केयर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब डिवाइडेड बाय एन आ जाए, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए तो फिर हमारे पास कंप्लीट फार्मूला आ जाता है। वही फार्मूला है लेकिन उसने एन नहीं दिया हुआ। यह देखिए एन दिया हुआ तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार है। ये फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला बेसिकली क्या है, इसको जरा मैं आसान करके लिख दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। यही लिख देता हूं मैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करते हैं समेशन एक्स आई, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज को कहते हैं, एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला सिंपल है, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। इस फार्मूले को इस सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी, अब ये मल्टीपल स्टैंडर्ड डेविएशन 2, 3, 4, 5, खैर ये अपनी जगह पे और होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिस्टमैटिक, हाँ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये दो नई चीजें हैं, इनको जरा देख लें। हमारे पास रिस्क एंड रिवार्ड, मीन वेरिएंस। अच्छा ये जो मैंने एक्स बार लिखा था ना, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर के पीछे लिखते हैं, जहां है ना वहीं लिखते हैं ताकि परेशानी ना हो। एक्स बार इक्वल आता है समेशन एक्स ओवर एन। या अब वो एक्स लिख रहा है तो जब हम आर रिटर्न्स की बात करेंगे तो एक्स जगह आर रिप्लेस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था। हमारे पास आया सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसको कल डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे करीब करीब मिल जाए, नहीं तो फिर एफिशिएंट फ्रंटियर की बात करेंगे और आगे चले जाएंगे। कैपिटल मार्केट लाइन ये देखिए, मैं आपको फार्मूला करवा के आया, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ ओवर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है। खैर हम मुझे नहीं मिल रहा वो, लेकिन हाँ ये मिल गया। अच्छा सिस्टमैटिक रिस्क नाम खुद बता रहा है, ये सिस्टम का रिस्क है और स्पेसिफिक रिस्क ये किसी खास चीज का रिस्क है। इसको अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखें, सिस्टमैटिक रिस्क सिस्टम का रिस्क, सिस्टम का मतलब क्या है, मार्केट। और ये वो रिस्क है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये एडजस्ट करना है। जबकि स्पेसिफिक रिस्क आपका पर्सनल रिस्क है, आपका इंटरनल रिस्क है। इसको अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आपका अपना जाती रिस्क है। तो जाती रिस्क को जितना चाहे मिनिमाइज कर लें, एलिमिनेट भी कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। अब आगे आती है हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रिटर्न्स एंड रिटर्न ऑफ गिवन एसेट एट ए गिवन टाइम इन जनरल रीजनेबल। assume that SML is a straight line and can be illustrated on the given SML R is equal to alpha I beta plus EIT है कि ये अजीबो गरीब है। हम SML बेसिकली यही पढ़ेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ये आर एम आर एफ बेसिकली है क्या, इस पर बात करते हैं। वापिस आते हैं यहाँ पे, ये मैं लिखी जा रहा हूँ करी जा रहा हूँ, तो को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं ये क्या है। नहीं जी, बात करते हैं। जो आर एफ है ये रिस्क फ्री रिटर्न है। वो रिटर्न जिन पर रिस्क नहीं होता, और रिस्क जिन पर ना हो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज हैं उन पर कोई नहीं होता। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह, इन पर कोई रिस्क नहीं होता, तो इनका रिटर्न भी बहुत थोड़ा बहुत माइनर होता है, और इसको रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। फिर आ गया आरएम, ये मार्केट रिटर्न है, मार्केट रेट ऑफ
रिटर्न। बीटा क्या है? रिस्क ऑफ स्टॉक। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कहां पे फॉर्मूला लगेगा एसएमएल का, कहां फॉर्मूला लगेगा सीएमएल का। तो इसका सिंपल जवाब है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। अब डाटा के अंदर वो देता है हमें बीटा, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला लग गया एसएमएल का। डाटा के अंदर देता है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का, तो फिर फॉर्मूला लगेगा सीएमएल का। वापिस आते हैं अपने हैंडआउट्स पर। जी नेक्स्ट चलेंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमारा चल रहा है, वही फार्मूला है। और आर्बिट्रेज कंपैरिजन विद आर्बिट्रेज प्राइसिंग, नहीं कुछ टॉपिक्स पीछे गुजरे थे उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। पोर्टफोलियो लीवरेज, एफ हाँ एफिशिएंट फ्रंटियर, ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देख लें। एवरी पॉसिबल एसेट कॉम्बिनेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन रिस्क रिटर्न स्पेस एंड कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल portfolio defined of region in this space. The line along the upper edge of the region is known as efficient frontier. इस तफसील में वो बात क्या कर रहा है कि हम अगर अपने तमाम रिटर्न्स को ग्राफ पर प्लॉट करें, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो तमाम रिटर्न्स को जस्टिफाई करे, उनको उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, या उनको टच करती हुई गुजरे, या उनके करीब करीब से गुजरे, तो ऐसी लाइन को एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है। इसको इतने ही ध्यान में रखें, इसकी तफसील चूंकि यहां पे नहीं है तो हम तफसील में जाएंगे तो फिर ये कंफ्यूज कर देगी हमें। सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ऐसी लाइन जो तमाम रिटर्न्स को जस्टिफाई करे, या तमाम रिटर्न्स पर, या मैक्सिमम रिटर्न्स, तमाम ना भी हो तो मैक्सिमम रिटर्न्स के करीब करीब उनको जस्टिफाई करती हुई गुजरे, या उनके करीब करीब से गुजरे, तो ऐसी लाइन को एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, मैं 2 दफा मैंने डेफिनेशन रिपीट कर दी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, नहीं सॉरी अभी नहीं बंद, खत्म करेंगे, ये अभी आगे चल रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेसन नंबर 17 ऐसे चलेगा। 18, हाँ 18 नया लेसन आ गया, तो 18 पे बाद में बात करेंगे, 17 को कंटिन्यू करते हैं और 18 लहदा से डिस्कस करते हैं, ताकि ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखें, डाटा दिया हुआ, तो इस डाटा को मैं लहदा निकालता हूँ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। हम डाटा पढ़ते हैं, नीचे उसने क्या निकाला है उसको फारी करते हैं। कहते हैं द सिक्योरिटी मार्केट लाइन टेल्स अस हाउ द रिस्क इज रिवार्डेड इन मार्केट। लेट्स अज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन एसेट। ठीक है, एक एसेट पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, बीटा उसका 1/5 है, और रिस्क रिटर्न 8% है। प्लीज नोट अ रिस्क रिटर्न हैज बीटा ऑफ 0 बिकॉज इट हैज नो सिस्टमैटिक रिस्क। Going forward, we create the portfolio comparison asset A and risk-free asset. We calculate the expected return on the portfolio by changing the investment level of the both. For example, if 30% investment is made in asset A, and expected return will be. ले जी, वो कह रहा है जी मैंने कैलकुलेट करना है कि मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके हवाले से। तो मैंने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि मैंने अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक में 30% और एक में 40%। पहले तो मैं उसका रिटर्न निकालूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा कितना परसेंट है, बल्कि उसने दिया हुआ है तो हम उसी के मुताबिक उसने लिखा हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये पोर्टफोलियो का फाइंड कर रहा है। तो स्टॉक ए, यानी कि रिटर्न ऑफ स्टॉक ए मल्टीप्लाई उसकी वेटेज ऑफ स्टॉक ए प्लस रिटर्न ऑफ स्टॉक बी मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ स्टॉक बी। अगर हम बुक के फार्मूलाज पे चलें तो फिर वो हमें इतना कंफ्यूज करेगा कि हम परेशान हो जाएंगे। 18% मल्टीप्लाई बाय वेटेज है जी 30%, प्लस ये रिस्क फ्री रेट है 8%, मल्टीप्लाई बाय 70%। तो हमारा एवरेज बीटा कितना आएगा? ये 5.4% प्लस सच में 5.6%। अच्छा ये उसने 6 गलत दिया है, ये गलत है, ये 5.6 आना था। तो ये आ गया 11%। ले जी हमारा 11%।
पोर्टफोलियो बीटा आया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट 30% इसमें करें, 70% रिस्क फ्री में करें तो हमारा 11% निकलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीटा है 1.5, तो बीटा भी अगर हम साथ कंक्लूड कर लें उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, यानी कि अगर हम बीटा के एक्सपेक्टेड बीटा फाइंड करें अपना, बीटा पोर्टफोलियो जिसे कहेंगे, तो वो भी सेम आ जाएगा कि बीटा ऑफ स्टॉक ए मल्टीप्लाई वेटेज ऑफ स्टॉक ए प्लस बीटा ऑफ स्टॉक बी प्लस मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ स्टॉक बी। अब देखें, ए का बीटा तो 1.5 गिवन है, उसकी वेटेज 0.3 है या 30% है, प्लस स्टॉक बी का बीटा 0 है, वेटेज 70% हो, जितनी मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 0.45 बीटा आ गया हमारा, क्योंकि हमने अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर लिया रिस्क फ्री रिटर्न में इन्वेस्ट करके। आगे चलते हैं। ये जी उसने एक स्लो बनाई हुई है, इस तरह से 18% 1.5 बीटा को एडजस्ट कर रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको पुर कराएंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोई फार्मूला आता है तो हम उसको देखते हैं, काम की चीज़। ये पिछली उसने रिपीट की है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। एसएमएल का फार्मूला आया, को डाटा मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जी कोई हमें नहीं मिली, ठीक है, चले हम खुद से कोई डाटा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, प्रीवियस जो हमारा डाटा था, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें उसने दिया हमारे मार्केट रेट रिटर्न दिया 18%, स्टॉक का बीटा दिया 1.5। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा बीटा मार्केट का 1 होता है, हमेशा मार्केट बीटा हमेशा 1 होगा। रिस्क फ्री रेट जो है वो हमें उसे दिया कि 7%, नहीं सॉरी 8% है। और वो इसको कर लेते हैं 0.18, इसको कर लेते हैं 0.08। वो कहता है जी कैलकुलेट करें SML। SML के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपेम का, RM, सॉरी RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। RF है जी हमारा 0.08 प्लस RM है 0.18 माइनस RF है 0.08, बीटा है जी 1.5। वैल्यूज प्लॉट करेंगे 0.18 प्लस ये 0.1 आ गया तो 0.15, तो ये आएगा है स्ट्रेंज, देर में भी 0.33 और 33% हमारा स्टॉक का बीटा निकला है। जबरदस्त यार, क्योंकि मार्केट से उसका बीटा बहुत ज्यादा है, 1.5 टाइम ज्यादा है, उसी हिसाब से उसका। ओहो, गलती करके ना, ये 0.8 है, यहाँ पे 2.3 आना है, 0.23 या 23%। चले ठीक हो गया। मैं भी कोई इतना ज्यादा कैसे आ गया, मैं तब से सोच रहा था। इसी डाटा में अगर वो मैं बीटा देने के बजाय कहता RM, तो उसने 18% दे दिया, RF तो उसने 8% दे दिया, लेकिन वो हमें जो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है 4.5, फर्ज करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक है, इसको 2.5 कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, 2.8। अब फाइंड करें कैपिटल मार्केट, या सॉरी वो कहता है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करें, बस इतना बात, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करें जी। तो हम सिंपली कैपिटल मार्केट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, RF प्लस RM माइनस RF ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, नहीं मार्केट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक। अब मार्केट का RF जो है 0.08 आ गया, प्लस
RM 0.18 माइनस RF 0.08 ओवर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, वैसे ये 2.8 है। अब ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.08 प्लस 0.11, ये 19% हमारा आंसर आ गया। इस तरह से कुछ डाटा होगा, आप डाटा गिवन हो तो उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि नहीं था तो हम उस ऐसे ही चले हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन नंबर 17, 15 और 16 ये तीनों आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।